बेहद स्वागत है जी। अमरजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा में अब फीस ज्यादा देनी पड़ेगी और जीआईसी ज्यादा, इसका मतलब है कि अब कनाडा में खर्चा ज्यादा होगा। अब जनवरी इनटेक के बाद कनाडा में कितना खर्चा होगा, कितने फंड्स चाहिए फीस के लिए, जीआईसी के लिए, और फंड शो कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया की जानकारी हमको अमरजीत सिंह देंगे जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। अमरजीत जी, बेहद स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा पूरी क्लैरिटी शेयर करें। कनाडा के अंदर अभी भी बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं और कनाडा में दो चीजें मेन है। सबसे पहली चीज कि कनाडा में अब जो आपका बजट है वो ज्यादा लगेगा, चाहे आप कॉलेज पढ़ने जा रहे हो और चाहे यूनिवर्सिटी जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जीआईसी बढ़ चुकी है 1 सितंबर के बाद, क्योंकि अब मोस्टली जो फाइल्स लगेंगी वो जनवरी इनटेक की लगेंगी। अब जो लोग केस शुरू करेंगे मोस्ट लाइकली उनके केस भी 1 अप्रैल के बाद ही एम्बेसी में जाएंगे। तो जितने भी केस 1 अप्रैल के बाद जो फाइल्स लॉन्च होंगी ऑनलाइन, उनकी जीआईसी होगी 22,835। तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क आ चुका है आपके बजट के अंदर अगर आप कनाडा स्टडी वीजा की सोच रहे हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कनाडा का बजट बढ़ चुका है और मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग एजेंट्स की बातों में आके बहुत बड़ा अपना नुकसान करवा रहे हैं। अपना तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बच्चों का नुकसान करवा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो आप लोग। वो आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि कनाडा का बजट बढ़ चुका है, 25-30 लाख लगता है, वीजा यूनिवर्सिटी में मिलता है, तो कई लोग अब टूरिस्ट वीजा ट्राई करने लगे हैं बच्चों का। ये और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कनाडा में एक स्टूडेंट जो पढ़ नहीं रहा, जिसने अपनी स्टडी खत्म कर ली है, अगर वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करता है, अगर रिफ्यूज हो जाए, वीजा आ गया तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर रिफ्यूज हो गया तो उसके बाद उसके स्टडी वीजा लेने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उसकी सबसे मेन चीज आप देखते हो ना, कनाडा में एक रिफ्यूजल आता है कि हमें लगता है कि आप कंट्री छोड़ के वापस नहीं आओगे। ये चीज इस बात के ऊपर स्टैंप लगाती है कि आपने पहले टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, वो टूरिस्ट वीजा नहीं लगा तो आपने स्टडी वीजा अप्लाई किया। मतलब ये कि आप कंट्री में घुसना चाहते हो, पढ़ना आपका मकसद नहीं। तो किसी भी दोस्त को अगर कनाडा स्टडी वीजा लेना है, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना स्टडी वीजा लेना है कनाडा का, तो उसे कभी भी किसी के भी कहने के ऊपर टूरिस्ट वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। टूरिस्ट वीजा वही बच्चा अप्लाई करने की सोचे जो कनाडा स्टडी वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा एलिजिबल है, उसके परसेंटेज अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, स्कोर अच्छे हैं और उसे लगता है मेरा कहीं ना कहीं कनाडा स्टडी वीजा निकल सकता है, तो उसे बिल्कुल भी किसी भी समझदार से समझदार कंसल्टेंट के कहने के ऊपर भी, चाहे उधर आपके रिलेटिव बैठे हैं उनके कहने पर भी, आपको टूरिस्ट वीजा नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये दो चीजों का खास ध्यान रख लें। एक तो रूटीन वाली है, हर किसी को ध्यान रखना है, और दूसरी बात ये टूरिस्ट वीजा वाली, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं बंदे घर में बैठे हुए, ये उनके लिए है कि भाई स्मार्टनेस उतनी यूज करो जितनी आपका फ्यूचर सेफ रख सके। जिस स्मार्टनेस में आपका फ्यूचर सेफ ना रहे वो रास्ता आपके लिए नहीं है। बेहद शुक्रिया। हमारे आज के एक्सपर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से A to Z इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट्स को है तो आप तुरंत इसी नंबर पर कॉल करें जो वीडियो में दिया गया है। आप कंसर्न्ड एक्सपर्ट से बात करें या उनकी टीम से बात करें। आप सोशल मीडिया के जरिए या वेबसाइट्स के जरिए या ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी का फैसला पूरी सोच विचार के बाद करना है। कोई भी कंफ्यूजन जब तक क्लियर ना हो तब तक अपनी जिंदगी का फैसला ना करें, क्योंकि आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।